सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाजार से रिलेटेड। आज का पूरा दिन बाजार किस तरीके से रहा, कल का मार्केट किस तरीके से रह सकता है, दुनिया भर के बाजार के अंदर क्या रिएक्शन है, अमेरिकन बाजार का मोमेंटम क्या है, एफआई और डीआई का क्या हाल चल रहा है, आज सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स हैं जिसको लेकर बड़ी न्यूज है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बाजार के साथ। तो निफ्टी 50 को देखोगे दोस्तों, तो आज पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग हुई है। लगभग 47 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ साथ 26 का जो मार्क है उससे ऊपर जाके क्लोज होता हुआ नजर आया। तो पिछले 3 दिनों से निफ्टी लगातार नीचे की ओर जा रही थी, लेकिन आज फाइनली ऊपर जाके क्लोज दी है। और पिछले 5 दिनों का चार्ट भी देखोगे तो लगभग 195 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिला। अब देखिए, न्यूज कई सारे नेगेटिव न्यूज भी है, कई सारी पॉजिटिव न्यूज भी है। जैसे कि जीडीपी के नंबर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा देखने को मिला, लेकिन रुपीस की बात करें तो वो लगातार नीचे की ओर है और अपने निचले स्तर पे है। और एफआई और डीआई की बात करें तो एफआई की लगातार बिकवाली चल रही है, आज भी बिकवाली हुई है। वहीं पे डीआई की तरफ से खरीदारी हुई है, कितनी हुई है दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो आज आईटी इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म की है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर लगभग 1.5% के आसपास की तेजी रही है। निफ्टी रियलिटी में 0.54%, निफ्टी एफएमसीजी पॉजिटिव के साथ रहा, निफ्टी ऑटो पॉजिटिव के साथ रहा। लेकिन निफ्टी फाइनेंस की बात करें या निफ्टी बैंक की बात करें या निफ्टी एनर्जी देखोगे तो नेगेटिव के साथ क्लोज हुआ है। यानी आज बाजार मिले जुले देखने को मिले हैं। हालांकि आईटी के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट के पीछे का रीजन देखोगे दोस्तों, तो दिसंबर के मंथ यानी कि इसी महीने फेड का रेट कट करने का जो होप्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। यानी कि बाजार को लगता है कि रेट कट हो सकता है फेड का, इस वजह से आईटी इंडस्ट्री थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रही है। इसके अलावा एफआई और डीआई के ट्रेडिंग एक्टिविटीज देखोगे तो आज है 4 दिसंबर 2025 और आज के दिन भी 1944 करोड़ का माल बेचा गया है। वहीं पे डीआई की तरफ से 3661 करोड़ का माल खरीदा गया। तो हमेशा की तरह एफआई का आउटफ्लो हो रहा, वहीं पे डीआई का इनफ्लो देखने को मिल रहा। अब बात करते हैं दोस्तों अमेरिकन बाजार के ऊपर। तो अमेरिकन बाजार ओपन हो चुकी है और डाउ की बात करें तो अभी नेगेटिव के साथ चल रही है। देखना पड़ेगा मॉर्निंग में किस तरीके से क्लोजिंग होती है। और इसी के साथ साथ नेस्डेक की बात करते हैं तो नेस्डेक भी नेगेटिव के साथ 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। और इनमें इन दोनों को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे दुनिया भर के मार्केट के अंदर नेक्स्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो मॉर्निंग में किस तरीके से क्लोजिंग होगी एक बार जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते कुछ स्टॉक को लेकर, जिसमें पहली कंपनी का नाम है दोस्तों BEML। तो BEML अनाउंस दैट इट हैज सिक्योर्ड एन ऑर्डर वर्थ 157 करोड़ फ्रॉम लोराम रेल मेंटेनेंस इंडियन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीन। तो इससे रिलेटेड इस कंपनी को 157 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा। और इससे पहले भी इस कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसकी ऑर्डर की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, आप चाहे इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बात करें फंडामेंटल्स की तो बेसिकली ये रेलवे के साथ साथ डिफेंस के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप इनका 14,693 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड स्टॉक का पी दोस्तों करंटली 49.7 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.5% एंड ROC 15.6% और फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। नंबर अगर आप देखेंगे तो इस बार देखिए 634 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 839 करोड़। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर नेगेटिव में था, यानी कि 64 करोड़ का नुकसान हुआ था, उसके मुकाबले इस बार पॉजिटिव के साथ 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे काफी अच्छे नंबर दिखाए हैं। इसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। और रिलायंस कंपनी को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब क्या खबर है देखिए, सीटी जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है वो रिलायंस कंपनी को लेकर पॉजिटिव है, 70% का अपसेट बताया। और इसके पीछे का रीजन अगर देखोगे तो यहाँ पे रीजन भी दिया है, वैल्यूएशन फॉर द टेलीकॉम यूनिट जियो राइजिंग इट्स इम्प्लाइड एंटरप्राइज वैल्यू $145 बिलियन फ्रॉम $135 बिलियन। तो यहाँ पे जियो का जो बोल सकते हैं वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। एंड आप देखोगे तो रिलायंस कंपनी भी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है। एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे जेफरीज की बात करते हैं तो जेफरीज भी आप देखो तो रिलायंस कंपनी को लेकर उनका भी व्यू बुलिश नजर आता है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन की बात करते हैं, जेपी मॉर्गन भी इस कंपनी को लेकर ओवर वेट बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैक्स
मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स है वो रिलायंस कंपनी को लेकर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, बट किसी के भी कहने से बाय और सेल नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखो स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बगैर आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए और जो भी कुछ करें अपने खुद के रिसर्च के बेसिस पे ही करें। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि वर्ल्ड लीडिंग इंडियाज़ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, केबल एंड वायर प्रोडक्ट बनाती है और इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, जो कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। अब देखिए पॉलीकैब को लेके बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बेसिकली इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो WNC से होता है, यानी कि वायर एंड केबल से होता है लगभग 84% का, जो कि 2025 में बढ़ के हो चुका है 89% का। तो मैक्सिमम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है WNC इंडस्ट्री से, बिजनेस से, सेगमेंट से। अभी इस कंपनी का स्टॉक का पीक करेंटली 44.9 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 21.4% का है और ROC 29.7% का और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। नंबर भी ठीक ठाक रहते हैं कंपनी के। इस बार के नंबर अगर आप देखोगे तो 5,900 करोड़ का सेल से बढ़ के हो चुका 6,400 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 600 करोड़ का, बढ़ के हो गया 693 करोड़। आपको क्या लगता है पॉलीकैब के बारे में, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।